नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। हमारा चंद्रयान मिशन सफल क्या हुआ, पूरी दुनिया भारत की ताकत समझने लगी है। आज भारत के साथ वो देश भी दोस्ती करना चाहते हैं जो कभी ये कहते थे कि या तो मैं या फिर मेरा दुश्मन। लेकिन आज ये तस्वीर बदल गई है। ये कहने वाले देश अब भारत के साथ दोस्ती करने के लिए अपनी ही बातों को भी ताक पर रखकर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तुर्की का बड़ा दुश्मन ग्रीस आज पीएम मोदी का वेलकम करने में गर्व महसूस कर रहा है। हाल ही में हुए ब्रिक्स में धूम मचाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ग्रीस दौरे पर एथेंस पहुंचे तो अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना एंड सेक्लारोपालू ने उनका वेलकम करते हुए पीएम मोदी को ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से नवाजा। ये तब हुआ है जब कुछ वक्त पहले भारत ने ग्रीस के दुश्मन तुर्की में आए भूकंप में भारत की तरफ से हर मोर्चे पर सहायता की थी। हालांकि तुर्की कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा है। वो पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त है। तो वहीं G20 में भारत के सदस्य बनने की खिलाफत भी तुर्की करता रहा है। इस सब के बाद भी भारत ने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की। वहीं अब फिर बात करें ग्रीस की, तो तुर्की की मदद के बाद भी आज पीएम मोदी को राष्ट्रपति कैटरीना ने पीएम मोदी को प्रशस्ति पत्र के साथ ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। एथेंस में जब दो देशों के प्रमुख मिले तो मिशन मून के साथ साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई। वहीं ग्रीस ने पीएम मोदी के लिए जो कुछ कहा वो अब हम आपको बताते हैं। इस यात्रा के अवसर पर ग्रीक राज्य भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे राजनेता है जिन्होंने अपने देश की वैश्विक पहुंच को बढ़ावा दिया है और जो भारत की आर्थिक प्रगति और समृद्धि के लिए व्यवस्थित रूप से काम करते हैं, साहसिक सुधार लाते हैं। एक राजनेता जो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष प्राथमिकताओं में लेकर आए हैं। ग्रीस की ओर से ग्रीक भारतीय मित्रता को रणनीतिक बढ़ावा देने में पीएम मोदी के निर्णायक योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें सम्मानित किया गया है। भारत के रिश्ते दूसरे देशों से कभी इतने गहरे नहीं थे जितने आज हैं। ये हमारी कूटनीति ही है कि आज हम उन देशों के भी दोस्त हैं जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते थे। फिर चाहे बात ईरान सऊदी अरब की हो, चाहे ईरान अमेरिका की हो, चाहे रूस अमेरिका की हो, चाहे ईरान इजराइल की हो, लिस्ट बहुत लंबी है। अब इस लिस्ट में नया नाम तुर्की भी शामिल हो गया है। ग्रीस से मिले सम्मान पर पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित करने के लिए मैं राष्ट्रपति कैटरीना एंड सेक्लारोपालू ग्रीस की सरकार और लोगों का धन्यवाद देता हूँ। ये ग्रीस के लोगों का भारत के प्रति सम्मान दर्शाता है। 40 सालों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है। फिर भी ना तो हमारे संबंधों में गहराई कम हुई है, ना ही रिश्तों की गर्मजोशी में कोई कमी आई है। ग्रीस और भारत दुनिया की दो पुरातन सभ्यताओं, दो पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं और दो पुरातन व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के बीच एक स्वाभाविक मेल है। हमारे रिश्ते की बुनियाद प्राचीन और मजबूत है। पीएम मोदी को मिले ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रैंड क्रॉस उन प्रधानमंत्रियों और प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ग्रीस के कद को बढ़ाने में योगदान दिया है। ग्रीस ने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत का सहयोग किया है, तो वहीं भारत ने साइप्रस द्वीप पर तुर्की और ग्रीस के विवाद में हमेशा ग्रीस को सपोर्ट किया है। अब आपको हम पीएम मोदी को विदेशों से मिलने वाले ऐसे ही कई सम्मानों के बारे में बताते हैं। पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी को देशों से मिला ये 15वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। इससे पहले पीएम मोदी को मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया था। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी को अब तक किन किन देशों में सर्वोच्च सम्मान मिला है। जुलाई 2030 को फ्रांस ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, तो वहीं जून 2023 में मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान प्रधानमंत्री को दिया गया। मई 2023 में पंपुआ न्यू गिनी ने कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू से सम्मानित किया। मई 2023 में फिजी में पीएम मोदी कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित हुए। मई 2030 में पीएम मोदी को पलाऊ गणराज्य द्वारा एबाकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
तो वहीं 2021 में भूटान ने ड्रूक ग्यालोपो से पीएम मोदी को सम्मानित किया। 2020 में अमेरिका ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया। तो वहीं 2019 में बहरीन द्वारा किंग अहमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से सम्मानित किया गया। 2019 में भी मालदीव ने ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन से सम्मानित किया। 2019 में ही रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार से पीएम मोदी को सम्मानित किया। 2019 को ही पीएम मोदी को यूएई ने ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से सम्मानित किया। तो वहीं 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड से पीएम मोदी सम्मानित हुए। 2016 में पीएम मोदी को अफगानिस्तान ने स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया। तो वहीं 2016 को ही सऊदी अरब द्वारा ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद से पीएम मोदी को नवाजा गया। ये वो सम्मान है जो ये बताने के लिए काफी है कि भारत अब वो भारत नहीं है जो कभी हुआ करता था। आज हमारा देश दूसरे देशों के साथ आर्थिक, सैन्य, तकनीकी मुद्दों पर मिलकर काम कर रहा है। एक तराजू में दुश्मन देशों को एक साथ कैसे लेके आगे बढ़ा जाता है, यह हमारे देश की विदेश नीति में अहम भूमिका निभाने वाले एस जयशंकर और अजीत डोभाल का ही जादू है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।